मैं खुद पता नहीं कितनी बार कोशिशें करता हूँ कि आप सबकी बात आगे तक पहुँचाई जाए। कॉल करने की कोशिश बहुत करता हूँ, कई बार अमूमन फ़ोन पिक नहीं होते। मैंने कोशिश किया है सर तक बात पहुँचाने की, जब होती थी बातें बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। मेल के माध्यम से बहुत सारी, अमूमन मेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा होती रही हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हुई हैं, ठीक है। बट पिछले काफ़ी टाइम से ना कुछ चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट कर दी गई हैं इंडिया की कि हमारे बारे में कुछ ऐसा बता दिया गया कि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, या वट एवर, आप समझ सकते हैं। मैं मुंह से कोई भी ऐसी चीज़ें बोलना नहीं चाहता। तो वहां से ना एकदम से कटआउट सा हो गया था सिस्टम के साथ हमारा। हम इसीलिए, चाहे मैं हूँ, मांगेराम जी हैं, देवीलाल चौहान साहब हैं, या इनके अलावा और भी लीडर्स हैं, वो आहिस्ता 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 जो बड़ी जिम्मेवारी के साथ आके अपने फर्ज निभाते थे, शुक्ला जी हों या काबरा साहब हों, कौशिक साहब हों, मांगेराम जी, जितने भी हैं यार, ठीक है, आज भाई वो सभी यहाँ पे कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, ये हमें भी सबको जानना है, समझना है, ठीक है। बट जब ग्राउंड रियलिटी की बातें, जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब आगे तक पहुँचाया नहीं जाता, पहुँचाने की आप कोशिश नहीं करते, बताने की कोशिश नहीं करते, चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो, देन एक ना एक दिन ये चीज़ें स्वाभाविक है जो आज फेस करनी पड़ रही हैं। वाई शौर्य सिंह कहाँ से पैदा हुए? क्यों उनको ये बातें बोलने की जरूरत पड़ी, जब ये बातें हम खुद प्रेजेंट कर सकते थे ना, आप खुद बता सकते थे ना, बोल सकते थे ना वहां पे। यही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हमने आज तक उस ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम ही नहीं किया। और मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ, ठीक है, अभी कल भी मैंने माइकल सर को मैसेज डाला, ऐश को भी डाला, ऐश सर को कॉल भी किए, बट रिप्लाई नहीं आया। माइकल सर का रिप्लाई आया, डेफिनेटली वी गेटिंग अ वेरी गुड न्यूज़ बिफोर ईयर एंड, ठीक है। बट मैं, जो मेरी गट्स फीलिंग कहती है कि डेफिनेटली, देखो, इतना तो आप समझ लो कि ऑन पैसिव कहीं भी जाने वाला नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मोर देन 1000% इसको आना ही आना है। हम लोगों ने, आप सब ने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी प्यार के साथ जो सपने संजोए हैं, ठीक है, मैं शौर्य को गलत नहीं बोलता, मैं हॉनेस्ट क्रिटिकल वाले हमारे भाई को गलत नहीं बोलता, बट मैं आप सब लोगों से एक आग्रह, एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब भी कभी ऐसी नौबत आए, आपको लगे, ठीक है, कि आपको बोला गया है कि हम इस डेट तक वेट करेंगे, पहली बात तो उन्होंने ये बात बोल ली, इट्स ओके, बट सामने से आके हमें ये मतलब ही नहीं बनता कि हम किसी को उकसाएं आके कि यार ओके गो हेड, अगर तू करना चाहता है तो कर ले, अभी नहीं करना, कल नहीं करना। ये चीजें नहीं बनती हैं यार बोलने की। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप बहुत पूरे इंडिया को प्रेजेंट करते हो, हमें ये चीजें बोलनी ना शोभा देती है, ना हम बोलना चाहिए हमें, ठीक है। तो शौर्य की बात छोड़ो यार, और भी कोई भी बंदा इस चीज को दिल पे ले लेगा। देखिए, चिंगारी तो बड़ी छोटी सी होती है ना, उसी से मतलब चीजें खराब होती हैं, ठीक है। जितने बड़े से बड़े एम्पायर की बात करो, बड़े से बड़े युद्ध की बात करो, किसी भी चीज के लिए एक छोटी सी हवा देने की जरूरत होती है। हम वो नहीं कर सकते यार। आज हमने जो सपने सजोए हैं हमारी लाइफ के, हमारी फ्यूचर के, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो चीज़ों के लिए हमने त्याग किया है, बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे भाई मोदी साहब, गुरुराज जी, एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, छोड़ के चले गए हैं, क्या हम उनके जो त्याग था, उनकी कुर्बानी को हम ऐसे नहीं जाया जाने दे सकते? कभी भी आपको एटलीस्ट एक बार अपने दिल पे, दिमाग पे, दिल पे जोर दे के हाथ रख के एक बार सोचना है, क्या आप जो डिसीजन ले रहे हो क्या वो सही है? क्या जो आप सोच रहे हो, जो करने के बारे में आप करना चाहते हो, जिस वे पे आप जाना चाहते हो, क्या वो चीजें सही हैं? क्या आपको क्या लगता है कि ऐश ने इतना बड़ा, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसपे उन्होंने अपनी पूरी मतलब जिंदगी सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। हम समझते हैं, आप समझते हैं, देखिए हमारा मानना है, जैसे लोग बोलते हैं, हर किसी के दिमाग में ये है कि ऐश ने करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, ठीक है। आप एक काम करो ना यार, आप टोटल कैलकुलेट कर लो, टोटल 14 लाख पीपल, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लो पहले $97 से,
ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पैकेजेस बाय किए सबको मल्टीप्लाई कर लो यार। टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फिगर्स कितने लैक्स में जाती है, कितने करोड़ में जाती है। देन आफ्टर उसके बाद एटलीस्ट हम इतना तो समझदार है, इतना तो अंधे नहीं है, या इतना तो हम आंखों पे पट्टी नहीं बांध रखी कि हम चीजों को देख नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। जो दुबई की मार्केटिंग हुई है, क्या बुर्ज खलीफा की मार्केटिंग हुई हो, ठीक है, सुपर कार मजलिस हुई हो, या ऑफिस स्टाफ की बात करें, या सर्वर रेंट्स की बात करें, ठीक है, या मेट्रो स्टेशन की बात करें, तो यार ये चीजें एटलीस्ट अगर मान लो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मेरी वीडियो के बाद मार्केट में फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ओके अगर इतने लोगों से इकट्ठा किया तो इतने लाख बन गया, उसमें से इतना सा निकाल दो, मार्केटिंग का निकाल दो, इतना निकाल दो, इतना लग गया होगा, वहां पे इतना लग गया होगा, उसकी इतनी कॉस्टिंग आई होगी। तो यार मैं सिर्फ आप ही से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ भाई जी, क्या ऐश सिर्फ और सिर्फ इतना सा पैसा इकट्ठा करने के लिए मार्केट में आए थे? जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है, ऑडियो को सुन रहा है, आप खुद ये रियलाइज करके देखें, खुद अपने दिमाग पे जोर दें कि अगर देन वाई ये सिस्टम स्टॉप हो गया 14 लाख लोगों पे आके, जबकि हम लोग तो इंक्रीज करना चाहते थे, हम तो और बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते थे। ये कम्युनिटी 14 लाख की जगह 14 करोड़ भी हो सकती थी, 1.4 करोड़ भी हो सकती थी। देन वाई ऐश ने स्टॉप किया? ऐश और पैसा ले सकते थे मार्केट से, कितना भी इकट्ठा कर सकते थे, कितना भी जनरेट कर सकते थे। अगर यही सेफ लैंडिंग करनी होती, अगर हम इसको सेफ लैंडिंग का नाम दें, अगर यही सेफ लैंडिंग करनी होती तो क्यों ना 1 साल 2 साल और लगा के, ठीक है, एटलीस्ट 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ या 14-15 करोड़ फिगर में, बिलियंस लोगों की फिगर में उतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज किया जाता। देन वाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये 14 लाख पर ही आके क्यों अटक गया? और पिछले 2 साल से जो चीजें झेली जा रही हैं, हम अकेले नहीं झेल रहे हैं। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जो मैंने ऑडियो दिया था, कि वेबसाइट का माइग्रेशन अगर आप समझो ना, माइग्रेशन में इतना टाइम नहीं लगता है। हमारी वेबसाइट वहां पे थी नहीं दिख रहा था, डेटाबेस नहीं था मान लो। कारण क्या थे? कारण भी आप जानते हो, क्योंकि हमारे अकाउंट फ्रीज थे। अगर आज हमारी वेबसाइट हमारे पास है, दैट मीन्स डाटा रिवाइव हुआ है, रिकवर हुआ है सारे का सारा, तो वो सारा कहीं ना कहीं से वो चीजें मैनेज की गई हैं या अकाउंट रीओपन हुए हैं, कुछ तो अच्छा हुआ होगा यार। तो ये चीजें तो हमें आपको सोचनी है ना।